आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण पूर्वांचल के क्षेत्र में 7 जुलाई को चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। वाराणसी के वाजिदपुर में पीएम मोदी चुनावी तैयारियों का शंखनाद विशाल जनसभा के जरिए करेंगे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्वांचल को करोड़ों की सौगात देंगे। पूर्वांचल के कई जिलों के साथ वाराणसी को करीब 12,000 करोड़ रुपए की 29 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी अपने जनसभा के दौरान एक तरफ केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यों को जनता के सामने रखेंगे, तो वहीं सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के करीब 30 लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में बीजेपी के पदाधिकारी करीब 50,000 लोगों के आने का दावा कर रहे हैं। जनसभा में इतने लोगों को लाने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और दिशा निर्देश भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर 12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर 12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि काशी को सुपर सौगात क्या मिलने जा रहा है। काशी को सुपर सौगात के रूप में पूरे आसपास के जिलों को बड़ा फायदा होगा। मैं आपको बता दूं कि जो जहां जहां शिलान्यास होना है उसमें मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट का पुनर्विकास, घाट के पुनर्विकास में खर्च होने वाले जो 34.86 करोड़ की रेल परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। सोमनगर नई रेलवे लाइन का होगा निर्माण। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर नई रेलवे लाइन का होगा निर्माण, माफ कीजिएगा। औड़िहार गाजीपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा। भटनी औड़िहार सेक्शन रेलवे लाइन का विद्युतीकरण होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 वाराणसी जौनपुर 4 लेन परियोजना का उद्घाटन होगा। वाराणसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे, जहां हाईटेक रेलवे स्टेशन की सौगात आम जनता के लिए देने का काम करेंगे। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए स्टेशन के बारे में बताएंगे। 498 करोड़ रुपए से गोरखपुर जंक्शन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। 2.5 साल में गोरखपुर रेलवे स्टेशन का मेकओवर होगा। 50 साल को ध्यान में रखकर किया जा रहा है कायाकल्प। एयरपोर्ट की तरह सभी सुविधाएं उच्च स्तरीय होंगी। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रूप प्लाजा बनाया जा रहा है। विश्व स्तरीय कई सारी सुविधाएं एक साथ प्रदान की जाएंगी। प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉल जैसी सुविधा होगी। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे। रेलवे स्टेशन के रूप प्लाजा में फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज होगा। बच्चों को खेलने के लिए जगह होगी। स्थानीय उत्पादों की दुकानें भी होंगी। वहीं प्रधानमंत्री के पूर्वांचल दौरे से पहले की तैयारियों का हमारे सहयोगी जमील अहमद ने बनारस से जायजा लिया, गोरखपुर में अंजलि ने जायजा लिया और इसके अलावा और भी हमारे जो रिपोर्टर हैं सुशील कुमार ने भी गोरखपुर के रेलवे स्टेशन से जायजा लिया। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। चलिए, रिपोर्ट दिखाने से पहले हमारे साथ बनारस के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह जी जुड़ गए हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। नमस्कार मंत्री जी। जी नमस्कार मंत्री जी, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का बड़ा कार्यक्रम है और आप लोगों ने वहां डेरा जमाया हुआ है। खैर, बनारस के प्रभारी होने के नाते आप के दौरे लगातार जो है मैं देखता रहता हूं और काम भी देखता रहता हूं। मुझे ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है कल क्या क्या होने वाला है, उसके अलावा इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पूर्वांचल के लिए ये दौरा बेहद अहम है। देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले गोरखपुर जाएंगे। वहां अमृत महोत्सव के अंतर्गत गोरखपुर के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प का कार्यक्रम होगा। उसके साथ ही साथ वहां गीता प्रेस गोरखपुर में उसका शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां के कार्यक्रम के बाद सीधे बनारस पधारेंगे। बनारस में क्या क्या कार्यक्रम है मंत्री जी, कौन कौन से कार्यक्रम हैं और खास तौर पे एक जनसभा को यहाँ लगभग 12,000 करोड़ रुपए की NHAI की, रेलवे की और अन्य हमारे पर्यटन के संबंध
तो अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाओं का कल लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ अन्य लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। आयुष्मान भारत के लाभार्थी होंगे, ग्रामीण अंचल के जो पात्र व्यक्ति जिनको आवास स्वीकृत हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, उनसे रूबरू होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ टिप्पणी बैठक भी करेंगे। जो हम लोगों का 9 वर्ष कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जो 9 साल में की योजनाओं का, लोक कल्याणकारी योजनाओं का, विकास योजनाओं का, विभिन्न योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया गया है, उन योजनाओं के जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी के द्वारा जो लगातार पूरे जून के महीने में जन जन तक उन कार्यक्रमों की रूपरेखा पहुंचाने के जो कार्यक्रम दिए गए थे, उसी विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों के अनुरूप जो हम लोग कार्य कर रहे थे, तो एक कार्यकर्ता की बात, एक सांसद के नाते, वाराणसी के चूंकि माननीय प्रधानमंत्री सांसद हैं, उस नाते कार्यकर्ताओं के साथ वाराणसी में है माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। जयवीर सिंह जी, मुझे ये बताइए कि पूर्वांचल की जो 26 लोकसभा की सीटें हैं, तो वहां रात को दौरे भी कुछ घाटों के। जी, मुझे ये बताइए कि जो लोकसभा की 26 सीटें हैं वो बेहद अहम है। और मुझे याद है 2019 का जब लोकसभा का जो चुनाव हो रहा था, उस दौरान आपके एक साथी आपका साथ छोड़ के चले गए। आप लोग मनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बात कब बनेगी ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मुझे ये बताइए, बहुत सारी ऐसी सीटें थी, जौनपुर की सीट बसपा के खाते में चली गई थी, श्रावस्ती चली गई थी, उसके अलावा गाजीपुर की चली गई थी, आजमगढ़ बाद में आपने भले ही जीत लिया, लेकिन चुनौती बड़ी है। ऐसे में ये दौरा क्या कहता है? ये प्रधानमंत्री जी का दौरा से किस तरह की जो लोकसभा की 2024 की है वो शुरुआत होने जा रही है और कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है? देखिए, आपने भी इसके लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक गठबंधन था और लोगों का एक कयास उस समय राजनीति के गणितज्ञ लगा रहे थे कि इस गठबंधन के बाद बहुत बड़ी सफलता विपक्ष को उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटों में मिलने जा रही है। लेकिन उसका असर क्या हुआ? हम प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में कामयाबी हासिल भी किए और गठबंधन परिणाम के आने के तत्काल बाद टूट भी गया, क्योंकि वो केरल और। लेकिन मंत्री जी, इसमें तो थर्ड फ्रंट की बात हो ही रही है। आप देख ही रहे हैं, थर्ड फ्रंट को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। उससे मजबूत गठबंधन को हो नहीं सकता। अच्छा, थर्ड फ्रंट में उत्तर प्रदेश में ममता दीदी का क्या है, नीतीश जी का क्या है? अरे लेकिन अखिलेश जी का तो है ना, लालू जी का उत्तर प्रदेश में क्या है? ये सभी एकजुट लड़े या अलग लड़े, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश में इस समय ये हालात हैं कि जनता की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेके, आदरणीय योगी जी मोदी जी के सुशासन को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के प्रदेश में जनता का गठबंधन, जनता का आशीर्वाद और आम जन का सरोकार सीधा भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ है। ये तो ठीक कह रहे हैं आप, ये तो ठीक कह रहे हैं। आपके ही एक साथी जिसको आप लोग साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर, लगातार इस बात को कह रहे हैं जोर शोर से कि नहीं, प्रधानमंत्री के पद के लिए मायावती जी बड़ी उपयुक्त होंगी। एक तरफ आपसे बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लिए जो है कसीदे पढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी थर्ड फ्रंट बना रहे हैं। एक स्थिति बिल्कुल साफ है, या कोई फ्रंट नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता के दिलों का गठबंधन है और जनता का पूरा आशीर्वाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को है। 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश से 80 सीटें जीत करके आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री में बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश अदा करेगा। चलिए जयवीर जी, आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी देखेंगे कि भाई जो गठबंधन की जो बातें हो रही हैं, थर्ड फ्रंट की जो बात हो रही है, आपके मित्र जो ओम प्रकाश राजभर जो है एक तरफ आपसे बात कर रहे हैं, आपसे वायु श्रेणी की सुरक्षा ले रहे हैं और मायावती जी के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा ये देखने वाला आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बनारस में हमारे रिपोर्टर्स ने जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने जा रहा है उसका जायजा लिया है, वो हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा गोरखपुर में हमारी जो दिल्ली की रिपोर्टर गई हैं अंजलि, उन्होंने क्या किया है वो पूरी स्टोरी आपको दिखाएंगे।
लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनावी मूड में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं और यहां पर चुनावी शंखनाद करेंगे। जी हां, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी संख्या लगभग 50,000 बताई जा रही है। और दूसरी तरफ उसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से पूरे पूर्वांचल वासियों को लगभग 12,000 करोड़ के अधिक की परियोजनाओं का सौगात देंगे, जिसमें 29 परियोजनाएं शामिल हैं। कुल 19 जो परियोजनाएं हैं वो उसका लोकार्पण करेंगी और 10 परियोजनाएं जो है उसका शिलान्यास करेंगे। जो महत्वपूर्ण परियोजना है जिसमें औड़िहार से लेकर जौनपुर चौड़ीकरण है और दूसरा जो है वो औड़िहार से लेकर भटनी और दूसरा जो है औड़िहार से लेकर गाजीपुर, ये महत्वपूर्ण परियोजना है। और साथ ही जो है जौनपुर वाराणसी का 4 लेन का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी शिलान्यास की अगर बात कर ली जाए तो महत्वपूर्ण जो है काशी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और मोक्ष की नगरी भी कही जाती है। और मोक्ष यानी कि जो मणिकंका घाट है उसका जीर्णोद्धार करने के लिए भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे और साथ ही हरिश्चंद्र घाट का। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है बेहद ही खास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दूसरा दिन होगा वो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाबा विश्वनाथ के दरबार भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को माना जाता है कि वो शिव के भक्त हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जब भी बनारस आते हैं तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में जरूर जाते हैं। और एक कार्यक्रम ये भी है कि टिफिन की बैठक की जाएगी, यानी कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और बनारस के जो पार्षद हैं, मेयर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे, केंद्र की भी कैबिनेट मंत्री रहेंगे, उन तमाम लोगों के साथ टिफिन बैठक करेंगे और चुनावी मंत्र देंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा बेहद ही खास है, बेहद ही अहम है। और अपने पूर्वांचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंच रहे हैं और ये दौरा अपने आप में बेहद खास रहेगा। इस वक्त गोरखपुर जंक्शन के बाहर ठीक मैं मौजूद हूं। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रदेशवासियों को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी जाएगी। वंदे भारत ट्रेन अपने आप में बेहद हाईटेक ट्रेन है और इस ट्रेन की अगर बात करें तो तमाम सुविधाओं से लैस ये ट्रेन होगी। सुरक्षा को लेकर जिसमें CCTV कैमरा से लेकर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, साथ ही साथ खाना गर्म करने ठंडे करने की सुविधा भी इस ट्रेन में लोगों को मिलेगी। और पायलट की ट्रेनिंग भी यहाँ पर खास तौर पर जो पहले से ड्राइवर्स आएंगे उन्हें दी गई है। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी लोगों को ना हो, वंदे भारत ट्रेन में इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। इस मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। इस ट्रेन की खासियत ये होगी कि ये सीधा अयोध्या होते हुए आएगी। पहली अपने आप में ऐसी ट्रेन होगी जो कि लखनऊ से चलकर वाया अयोध्या होते हुए फिर गोरखपुर पहुंचेगी। इससे पहले जो ट्रेन लखनऊ से चलकर गोरखपुर आती है वो बस्ती होते हुए आती है और इसी लिहाज से ये ट्रेन अपने आप में बेहद खास होगी, जो कि लखनऊ से अयोध्या और अयोध्या को गोरखपुर से सीधे जोड़ेगी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे वंदे भारत ट्रेन है, वही वंदे भारत ट्रेन जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल हरी झंडी दिखाई जाएगी। तैयारियां यहां पर सभी पूरी हो चुकी हैं, व्यवस्थाएं बेहद खास की गई हैं। वंदे भारत ट्रेन तो तैयार है ही, साथ ही साथ पूरे रेलवे स्टेशन को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। पूरा तिरंगामयी माहौल आपको नजर आएगा। यहाँ पर 3 कलर जो तिरंगे में होते हैं, सैफरॉन, व्हाइट और ग्रीन कलर, चाहे वो रेलवे की पटरियां हो, पूरा प्लेटफॉर्म हो, पोल्स जो यहाँ पर लगे हैं, सभी तिरंगे के रंग में पूरी तरह से रंगे नजर आ रहे हैं। इस और अगर मैं आऊँ तो चूंकि पूरा जो प्रोजेक्ट है कायाकल्प का, गोरखपुर रेलवे स्टेशन कायाकल्प का, तो 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और कैसा इसके बाद ये रेलवे स्टेशन दिखेगा, पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा गया है। इस तरह से जो तस्वीर है वो पूरी यहाँ पर नजर आएगी जब कायाकल्प हो जाएगा। कल उद्घाटन इस कायाकल्प प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आगे की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक स्थल भी बनाया गया है जहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एसपीजी से लेकर जो केंद्रीय बल के जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। यूपी पुलिस के जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि यहाँ पर पहुँच रहे हैं, साथ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। वंदे भारत ट्रेन की अगर बात करें तो सप्ताह में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी और अपने आप में ये ट्रेन इसलिए खास होगी चूँकि ना सिर्फ पर्यटन को ये ट्रेन बढ़ावा देगी बल्कि पहली अपने आप में ऐसी ट्रेन होगी जो कि लखनऊ से सीधा गोरखपुर को जोड़ेगी वाया अयोध्या, यानी कि अयोध्या के साथ भी ये ट्रेन कनेक्ट करेगी। इससे पहले लखनऊ से जो गोरखपुर ट्रेन आती है वो बस्ती होते हुए आती है, लेकिन अब अयोध्या सीधे तौर पर गोरखपुर और लखनऊ के साथ जुड़ जाएगा कल इस ट्रेन।
देख रहे थे आप कि किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन जो है अब गोरखपुर के लोगों को लखनऊ ले आने का काम करेगी और लखनऊ के लोगों को गोरखपुर ले जाने का काम करेगी। लेकिन उसका जो स्टॉपेज है वो भी कई अहम जगहों पे है, खास तौर पे अयोध्या, जिसको लेके बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और मंदिर भी बनना शुरू हो गया है। तो ये आपको जानकारी है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को जो सौगात देंगे उसमें 9 साल पूरा होने पे वो कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बीजेपी का मिशन पूर्वांचल है उसमें जो है पूरी बीजेपी की टीम उतर चुकी है। कार्यक्रम के जरिए संवाद करके टिफिन के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 2024 चुनाव को लेकर देंगे जीत का मंत्र। पीएम के दौरे के पहले बीजेपी और सुभाषपा की बढ़ी नजदीकियां, ये बेहद अहम है। कार्यक्रम से सियासी मैदान में उतरेगी बीजेपी। कार्यकर्ताओं संग टिफिन बैठक करके मोदी जीत का मंत्र देंगे। इसको हम एक तरीके से बीजेपी का मिशन पूर्वांचल कह सकते हैं और उसी की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। हम आपको ये बताते चलें कि ये बेहद अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस आने का निश्चय किया, अगर हम देखें तो वो इसलिए निश्चय किया गया था क्योंकि उसके जरिए पूर्वांचल को फतेह किया जा सके, उसके अलावा उसका जो प्रभाव रहे वो बिहार तक चला जाए। और 2019 में ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आ गई थी, उसके बाद भी बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी के पास 62 सीटें हैं, अपना दल के पास 2 हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास उस समय 10 सीटें थीं जो कि अब 9 हो गई हैं और समाजवादी पार्टी के पास इस समय 3 सीटें हैं। उस समय 2019 में 5 सीटें थीं। आजमगढ़ और रामपुर की सीटें हाथ से निकल गई है। ये हम आपको 16 सीटों की कहानी बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो बीजेपी हार गई। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जानना है, क्योंकि पश्चिम में अगर आप देखें तो बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, ये सीटें बीजेपी के हाथ से चली गई थी। रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, ये पूर्वांचल की सीटें हैं जो कि बेहद अहम है। मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी अभी इस बार जब उपचुनाव हुआ मुलायम सिंह यादव के जो है निधन के बाद, वहां पे पुनः एक बार समाजवादी पार्टी जीत गई। लेकिन महत्वपूर्ण यह था कि आजमगढ़ और रामपुर सीट उपचुनाव में बीजेपी ने छीन ली। ये बेहद अहम है। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर हरेन चौधरी जुड़ेंगे अभी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बनारस से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, गोरखपुर से अंजलि जुड़ेंगी हमारे साथ, और हम विश्लेषण करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं और मोदी का ये जो मिशन 2024 है वो इस जनसभा के जरिए, इस योजनाओं के जरिए जो सौगात दे रहे हैं बनारस और गोरखपुर को, उसके जरिए कैसे हासिल होंगे। हरिंदर, पहले मुझे ये बताइए कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में हारी थी, खास तौर पे पूर्वांचल में, उसमें अगर हम देखें तो जौनपुर की सीट बसपा जीती थी। उसके अलावा मऊ की सीट जो है वो भी बसपा जीती थी। आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव जीते थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसे जीत लिया। तो मुझे ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये कितना फायदेमंद होगा और हम आगे इसको किस रूप में देखें? बिल्कुल, देखिए अरविंद जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले ये समझने की जरूरत है। तो बीजेपी की जो रणनीति है, जो मिशन है, वो मिशन 80 को लेके बीजेपी यूपी में चल रही है और उसके लिए एक एक सीट बेहद अहम है। अब देखिए, अब प्रधानमंत्री के दौरे की अगर बात करें, पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, वाराणसी पहुंच रहे हैं। उससे पहले गोरखपुर का जो कार्यक्रम आपने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे वो गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद वंदे भारत जो ट्रेन है उसको फ्लैग ऑफ करेंगे। तो वाराणसी पहुंचने का जो उनका दौरा है, पूर्वांचल के जो 23 लोकसभा सीटें जो बेहद अहम मानी जाती हैं, उसके लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश जो है प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से देने का काम करेंगे। वाजिदपुर में जो जनसभा होगी उसके जरिए न सिर्फ अपने 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच में रखेंगे। और चूंकि देखिए पीएम मोदी वाराणसी के सांसद हैं, तो ऐसे में एक सांसद की हैसियत से वो टिफिन बैठक भी करेंगे। और टिफिन बैठक इसलिए अपने आप में अहम हो जाती है कि जो इसका जो एजेंडा है, जो कॉन्सेप्ट है, अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे, तमाम वो लोग जो बीजेपी से जुड़े रहे हैं, किसी न किसी वजह से मौजूदा दौर में सक्रिय नहीं है या रूठे हुए, तो उनको मनाने की जो कोशिश है, ये एक रणनीति बीजेपी ने प्लान की थी। और इसके जरिए न सिर्फ एक मंच पे आके
एक टेबल पर बैठ के न सिर्फ सहमोज किया जाए, बल्कि तमाम वो जो संवाद जो उनके बीच में जिनकी कमी देखने को मिली है, जिसके चलते वो सक्रिय नहीं है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 105 से ज्यादा ऐसे संख्या बताई जा रही है, चाहे जिनमें पार्षद शामिल है, जिनमें सांसद शामिल है, विधायक शामिल है, उनके साथ में बैठ के प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। और ये अपने आप में बेहद अहम होगा। काशी विश्वनाथ की बाबा विश्वनाथ की नगरी से, काशी से एक बड़ा संदेश, राजनीतिक संदेश प्रधानमंत्री मोदी देने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी भी इसको भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी का एजेंडा ये है। हरिंदर, मुझे इसमें एक सवाल का ये जवाब चाहिए कि सुभाषपा ने इनका अच्छा खासा वोट काटा था, अब मुझे याद है 2019 में। आप देखिए 181 वोटों से ये जौनपुर की सीट हार गए थे, जहां पे सुभाषपा ने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा वोट हासिल किया था। अलग अलग जगहों पे भी सुभाषपा को अच्छा खासा वोट मिला था। अगर सुभाषपा इनके साथ आ जाती है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आती है तो पूर्वांचल की कई सारी सीटें जो है वो प्रभावित होंगी। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखते हैं। जाहिर सी बात है कि जो गठबंधन की जो अटकल है, उनका सबसे बड़ा आधार यही है कि अगर राजभर, ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा अगर बीजेपी के साथ नहीं आती तो कई ऐसी सीटें, चाहे इसमें जौनपुर हो सकती है, जिनमें गाजीपुर हो सकती है, जिनमें घोसी और मऊ हो सकती है, ये वो सीटें जहां पे सुभाषपा जो है भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। जो उसका जीत का आंकड़ा है वो कम हो सकता है, या फिर बहुत कम अंतर से उनको चुनौती भी मिल सकती है, एक हार का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यही वजह है कि पार्टी हाईकमान चाहता है कि जो राजभर वोट बैंक है, जो गाजीपुर और जौनपुर वाले इलाके में खास बहुतायत में जो वहां पे जो संख्या में जो रहते हैं, उनको अपने साथ लाए और ऐसा एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाए सुभाषपा के साथ मिलके कि विक्ट्री वो जो है उन सीटों पे, खासकर जो उनके लिए चुनौती है, 12 से 13 सीट ऐसी है पूरे उत्तर प्रदेश में जिनको लेके बीजेपी जो है खासी चिंतित नजर आ रही है। तो पूर्वांचल की जो सीटें हैं, जिनमें गाजीपुर भी है, जिनमें जौनपुर भी है, उसको लेके विशेष रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाएगी। और यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी साथ लेके आना चाहती है। कुछ तय शर्तें हैं जिनके साथ ओम प्रकाश राजभर से बातचीत चल रही है, और बहुत जल्द आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि वो तय शर्तों के साथ में गठबंधन जमीन पर उतरे और बीजेपी जो मिशन 80 की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई। बढ़िया हरिंदर, चलते हैं गोरखपुर। अंजलि, आप ये बताइए कि आप दिल्ली से गोरखपुर गई हैं, आपको क्या नजर आ रहा है, लोगों के बीच में क्या चर्चा चल रही है? कल इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, प्रधानमंत्री कल गीता प्रेस के अलावा वंदे भारत की सौगात देने के साथ साथ नए रेलवे स्टेशन की भी सौगात देंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या फिजा है वहां पे? आई तो एक अलग उत्साह लोगों में अरविंद जी नजर आया है और लोग बहुत उत्साहित हैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। यानी कि कह सकते हैं कि जो मोदी मैजिक है वो हमने देखा है दुनिया भर में, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो मोदी मैजिक पूरी तरह से नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं यहाँ पर और तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। गीता प्रेस में फिलहाल मैं मौजूद हूँ, वो गीता प्रेस जो अपने 100 साल शताब्दी वर्ष मना रही है, समापन समारोह, और इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। आपने जिक्र किया वंदे भारत ट्रेन का, वंदे भारत ट्रेन को भी पीएम मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। देखिए जो पूरा प्रोजेक्ट है गोरखपुर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का, वो 500 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट है और कल इसका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। और जब कायाकल्प हो जाएगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन का, तो न सिर्फ प्रदेश का सबसे हाईटेक बल्कि पूरे भारत का सबसे हाईटेक रेलवे स्टेशन वो बन जाएगा। पीएम मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी और सबसे खास बात ये कि पर्यटन को बढ़ावा लगातार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और जब मैं यहाँ पर आई तो हमने बात की यहाँ के लोकल लोगों से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कि 2017 के बाद क्या बदलाव उत्तर प्रदेश में आए हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि शायद ही इक्का दुक्का कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कहा कि काम नहीं हुआ, वरना सबकी तरफ से कहा गया कि बाबा के आने के बाद, यानी कि योगी आदित्यनाथ के सरकार में आने के बाद चीजें बहुत ज्यादा बदली हैं। इससे पहले चूंकि आप चुनावों का जिक्र कर रहे थे, सीटों का जिक्र कर रहे थे, तो देखिए पूरी कोशिश है बीजेपी की, चूंकि उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि जो केंद्र की सत्ता का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। ऐसे में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, चूंकि जाहिर है देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, और 80 सीटों में से बीजेपी की एक कोशिश है कि 75+ सीटें इस बार बीजेपी लेकर आए। और देखिए अगर हम पिछले चुनावों पर नजर डालें, 2022 के चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर अभी जो छोटी सरकार के चुनाव हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल पर कब्जा नजर आया था। यानी कि पूर्वांचल में कई ऐसी सीटें थी जो पहले बीजेपी के पास थी, लेकिन उन पर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया। ऐसे में पूर्वांचल पर खासतौर पर बहुत ज्यादा नजर भारतीय जनता पार्टी की है और ये पूरा दौरा भी काफी अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। ठीक है अंजलि, ठीक है।
हम चलते हैं बनारस। बनारस में हमारे साथ आकाश यादव हैं। आकाश, आप मुझे ये बताइए कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है बनारस में। अब मुझे ये बताइए कि क्या राजनीति क्या कह रही है, आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है कि इस दौरे से किस तरह का बड़ा फायदा होगा? बहुत नजदीक में आपका जौनपुर है जहां पे बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की। आजमगढ़ में भले ही उपचुनाव में जीत मिल गई भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जिस तरीके के समीकरण हैं वो बहुत आसान नहीं है। तो अभी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से किस तरह की फिजा है बनारस में? बिल्कुल। देखिए अरविंद साहब, देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी का 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले काशी में 2 दिवसीय दौरा, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के वो छोटे से बड़े पदाधिकारियों से टिकट में बैठक कर संवाद करना, उसके साथ ही उनके कमियों और जो निचले लेवल के पदाधिकारी हो, चाहे बूथ लेवल के पदाधिकारी, उनसे बात करना, ये एक अहम कड़ी होगा। क्योंकि देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले काशी में चुनाव से पहले चुनाव करना, कार्यकर्ताओं को संबोधित करना के साथ ही जो विभिन्न प्रकार के जो लाभार्थी हैं उनको ग्रामीण आवास योजना को उनको आवास की चाबी देना, उसके साथ उनके साथ संवाद करना, तो एक कड़ी जो होता है। देखिए काशी में जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर काशी पे संवाद करते हैं, काशी पे जनसभा करते हैं, लेकिन काशी ही नहीं, पूर्वांचल के साथ साथ पूरा देश उनकी बातों को सुनता है। वो काशी में जब भी आते हैं तो काशी के अनुसार चलते हैं। उनका प्रोटोकॉल यदि 5 घंटे का काशी में होता है तो निश्चित तौर पे पूरे आंकड़े उठाकर देखेंगे तो 7 साढ़े 7 घंटे काशी बिता लेते हैं। यही वजह है कि काशी में जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो काशी की जनता उनकी अभिवादन पलके बिछा के करती है। देखिए पूरी तरीके से काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तो काशी में उनकी जो 2014 में लोकसभा सीटें उन्होंने जीती थी, लगातार तैयार है। तो काशी के साथ साथ इस बार प्रधानमंत्री पूर्वांचल को साधने के लिए एक विकास की घड़ी देंगे। निश्चित तौर पर 12,000 करोड़ की जो ठीक है आकाश यादव, ठीक है आकाश यादव, ठीक है। हम चलते हैं सुशील कुमार को। सुशील, ये बताइए कि वंदे भारत कहां कहां रुकेगी और उसका जो फायदा मिलेगा चुनाव में वो किस तरह से होगा? कहां कहां स्टॉपेज है वंदे भारत का? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि वंदे भारत गोरखपुर से चल करके गोंडा के रास्ते मक्कापुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या से बाराबंकी, बाराबंकी से होते हुए लखनऊ जाएगी और फिर शाम को जो है लखनऊ से होते हुए अयोध्या, अयोध्या से होते हुए मनकापुर, गोंडा होते हुए वापस गोरखपुर आएगी। और निश्चित रूप से वंदे भारत को पीएम मोदी द्वारा यहाँ हरी झंडी दिखाना अपने आप में सियासी मायने दिखाता है। क्योंकि जब पीएम मोदी कहीं भी जाते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ की फिजा बदल जाती है, वहाँ का समीकरण बदल जाता है। तो ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं और 2 कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो ऐसे में आने वाला 2024 निश्चित रूप से एक बार फिर से समीकरण चेंज करता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं विपक्षियों के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल जरूर खड़ा करेगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कार्यक्रम। क्योंकि केवल वंदे भारत ही नहीं, बल्कि गोरखपुर में जो रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण होना है, उसके तकरीबन 500 करोड़ के आसपास जो लागत से ये पूरा नवनिर्माण होना है, उसकी पूरी दिशा और नक्शा बदल जाएगा। यानी शायद ही पहला यूपी का ऐसा हाईटेक स्टेशन होगा जो आने वाले समय में दिखने वाला है। तो कहीं ना कहीं वंदे भारत और रेलवे स्टेशन का ये जो नवनिर्माण होना और गीता प्रेस से संदेश देना अपने आप में सियासी मायने रखता है। और आने वाला मिशन 2024 कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक फायदेमंद साबित होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद